नमस्कार, मैं डाइट डॉक्टर आरपी यादव डायबिटीज के बारे में आज आपको कुछ नई चीज़ों के बारे में बताएंगे जिससे आपको जानने के बाद समझने के बाद यह यकीन होने लगेगा कि डायबिटीज को रियल में रिवर्स किया जा सकता है। क्योंकि अभी तक आज के समय तक जो आप सभी लोगों को जनरल नॉलेज है, जनरल इंफॉर्मेशन है कि डायबिटीज कभी भी ठीक नहीं की जा सकती है और एक बार किसी को डायबिटीज हो गई तो ये जिंदगी भर चलती है। लेकिन अब ये धारणाएं धीरे धीरे कम होते जा रही हैं और जो नए रिसर्च और नए साइंटिफिक तरीके से जो सामने निकल कर आया है कि आप डायबिटीज किसी भी तरीके से किसी की भी डायबिटीज हो और वो ठीक की जा सकती है। तो जब आज नए जांच नए रिसर्च के द्वारा ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि डायबिटीज को ठीक किया जा सकता है और जिसको हमने बहुत नज़दीक से देखा है, बहुत सारे लोगों पे इसका असर होते हुए दिखा है और रिवर्स होते हुए देखा है, तो इस बात को हम आपको बताना चाहेंगे कि रियल में डायबिटीज को ठीक किया जा सकता है। जिसके लिए अगर ज़रूरत है तो नॉलेज और डिसिप्लिन की। नॉलेज किस बात की? डायबिटीज के बारे में, डायबिटीज होती कैसे है और इसको ठीक किया जा सकता है तो किस तरह से ठीक किया जा सकता है, और डिसिप्लिन इस बात का कि जानकारी होते हुए हम उस पर अमल करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, क्या सही है और क्या गलत है। उन चीज़ों को नज़र में रखते हुए अगर हम डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो हमारी डायबिटीज ठीक हो जाती है। तो अब हम दूसरी बात बताएंगे कि आज के समय में अगर देखा जाए तो हर कोई 30 से 35 से 40 साल की उम्र का हर कोई बंदा किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। और वो बीमारी इस तरह की है कि वो आज बीमारी हुई, कल हॉस्पिटल में चक्कर लगाना हमारा चालू हो जाता है। और हॉस्पिटल में चक्कर लगाने से हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे आपको कि क्या हॉस्पिटल हमें हेल्थ देता है? हॉस्पिटल से हमें हेल्थ मिलने वाली है? नहीं। हॉस्पिटल से हमें गोलियां और टैबलेट मिलेंगे और वो गोली और टैबलेट हमें हेल्थ नहीं देते हैं। इस बात को हम नहीं बोल रहे हैं, आप भी अच्छी तरह से भली भांति इस चीज़ को समझते होंगे कि किस तरह से गोलियां हमें हेल्थ दे रही हैं। आज एक नॉर्मल आदमी छोटी सी बीमारी लेकर हॉस्पिटल जाता है, उसको गोली चालू होती है और बाद में वो गोली धीरे धीरे बढ़ते जाती है, एक गोली से 2 गोली, 2 से 4, और बीमारियां भी बढ़ते जाती हैं और लास्ट तक ये देखा जाता है कि वो गोलियों के साथ में ही वो इस दुनिया से चला जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के समय में क्या हमें हेल्थ हॉस्पिटल दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे और ये दावे के साथ बताना चाहेंगे कि अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, समझने के लिए तैयार हैं, ये जानने के लिए तैयार हैं कि क्या रियल में डायबिटीज ठीक हो सकती है, तो आपके लिए ये वीडियो आगे जानकारी देगा और आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं और सीखेंगे तो आप अपनी ही नहीं पूरे देश की डायबिटीज को खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आपको आगे इस बात को बढ़ाते हुए बताना चाहेंगे कि 2 चीज़ केवल आज के वीडियो में हमारी मुख्य रहेगी जिसको आपको समझना जरूरी है। और वैसे तो हमारे सभी वीडियो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम आपको एजुकेशन से संबंधित सभी वीडियो बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि आप अगर एक एक सभी वीडियो को देखते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा और ये आपको समझ में आने लगेगा कि डायबिटीज किस तरह से होती है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, और उसके लिए हम आपका हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार का होता है, किस तरह से कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी पे इफेक्ट करते हैं, और उसमें हमने 2 मुख्य तरह के कार्बोहाइड्रेट को बताया था। एक ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट और एक नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट वो कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे ब्लड में जाने के बाद ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, और नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट जो हमारे खाने में तो होता है लेकिन उस खाने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने पर हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसको ब्रेक नहीं कर पाते और वो इस तरह से ब्लड शुगर लेवल पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाता है और वो अनडाइजेस्टेड हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर चला जाता है, तो उसको हम नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो ये नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट से बेनिफिट क्या होगा आपको कि हमारे खाने में अगर नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट है जो खाने में तो मीठा लगेगा लेकिन वो ब्लड में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा और उस तरह से वो ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएगा। इसके अलावा
अब हम दूसरी बात बताना चाहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट यानी आपके खाने में, हमारे खाने में जो कार्बोहाइड्रेट हम यूज कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, उसमें कितनी मात्रा क्या हम खाएंगे, कौन से खाने में कितना कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जाएगा और किस तरह से हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाएगा। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ों को समझना होगा। एक है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और दूसरा है ग्लाइसेमिक लोड। अगर हम इस दो चीज़ों को समझ जाएंगे तो आपको आगे भी डायबिटीज रिवर्स करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक प्रकार की इंडेक्सिंग है। अब इंडेक्सिंग कैसे है? जैसे हम कोई भी चीज, किसी भी चीज की एक इंडेक्सिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ABCD, इस प्रकार की जो इंडेक्सिंग होती है, उसी प्रकार से हमारे कार्बोहाइड्रेट वाले फूड्स में कितनी मात्रा में, कितना स्पीड में उसमें ब्लड शुगर लेवल वो बढ़ाता है, यानी कितने मात्रा में उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, उसके आधार पर उसकी इंडेक्सिंग की गई है और उसी को हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को अब और बारीकी से समझते हैं कि जब भी हम कोई कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हमारे बॉडी में जा करके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारे ब्लड में जाने के बाद कितनी स्पीड में ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा, उसे हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। अगर कोई फूड्स खाने के बाद अगर वो ब्लड में धीरे धीरे जाता है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा, और कोई ऐसा फूड जो काफ़ी स्पीड में जाएगा, मतलब वो जितनी स्पीड में जाएगा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ज़्यादा होगा। तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी अभी कि जिस तरह से हमारे खाने में कोई भी फूड्स हम लेते हैं और जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट कितना स्पीड में ब्लड में जाता है वो हो गया हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अगर वो स्लो स्पीड में जाता है तो वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, और ज़्यादा स्पीड में जाता है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये बात भी आपको समझ में आने लगी होगी कि जितना ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड अगर हम खाते हैं तो वो ज़्यादा स्पीड से ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा, और जब ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल हमारे बॉडी में स्पीड से बढ़ेगा तो वो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ हमारे बॉडी पे इम्पैक्ट करेगा। तो इस तरह से ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी भी फूड का चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है। जैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि ग्लूकोज खाया हमने, तो ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है, मतलब ये 100 की स्पीड में जाएगा। अगर हमने व्हीट खाया, व्हीट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 है, मतलब ये 70 की स्पीड से जाएगा। अगर हमने शुगर खाया, शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65 है, ये 65 की स्पीड में जाएगा। हमने अभी बादाम खाया, बादाम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 5 है, ये 5 की स्पीड में जाएगा। हमने एप्पल खाया, एप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 35 है, ये 35 की स्पीड से ब्लड में जाएगा। लेकिन अगर हमने घी और फैट या अगर हमने एग खाया, तो एग में कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, यानी इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 होता है, यानी ये जो है ब्लड में जाने के बाद, मीन्स खाने के बाद, इसका ब्लड शुगर लेवल पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ये ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि जो भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जितना स्पीड में हमारे ब्लड में जाता है, वह उतने ही स्पीड से हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो अब हमें यहाँ देखने की बात है कि जितने कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड को हम खाएंगे, आगे अगर हमें डायबिटीज के पर्सपेक्टिव से देखना है, डायबिटीज को अगर रिवर्स करना है, तो वहां पर हमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड चॉइस करना पड़ेगा। और वो भी कौन से लो ग्लाइसेमिक फूड्स, यानी जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 20 या 25 से कम हो। ऐसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड को अगर हम खाते हैं तो वो हमारे ब्लड शुगर लेवल पे उनका इम्पैक्ट नहीं होता है। इस तरह से हमें आगे भी समझना होगा कि आखिर कौन से फूड में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और कौन से फूड में ज़्यादा। तो इस तरह से हम कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को नेट के द्वारा भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम दूसरी चीज़ बताने चाहेंगे आपको, जिससे आपको और भी आसानी से समझ में आएगा कि मीन्स जो भी फूड्स यानी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाने में जितना ज़्यादा मीठा लगता है, यानी उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम ज़्यादा मीठे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड को अवॉइड करेंगे, कम मीठे
कार्बोहाइड्रेट रिच फूड को अगर खाते हैं तो वहाँ पर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा। इसके साथ में अगर हम कुछ पैक फूड खरीदते हैं, मार्केट में खरीदते हैं, तो वहाँ पर हमें देखते हैं कि उस पर लेबल लगा रहता है। उस लेबल पर भी आप देखेंगे, गौर करेंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लिखी रहती है, और वहाँ पे भी हम देखेंगे कि अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है तो वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, और कार्बोहाइड्रेट का उसमें कम मात्रा है यानी वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड है। तो इस तरह से हम अब बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि किस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है और किस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। तो इस तरह से अगर हम कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड को खाते हैं तो वहाँ पर हमें डायबिटीज़ को रिवर्स करने में हेल्प मिलता है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं हम, ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड को समझने के लिए थोड़ा सा आपको फिर से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा ग्लाइसेमिक। अब देखिए, सबसे पहली बात को हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक हमें हमेशा यही बताया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, मीन्स ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है। तो ग्लूकोज अगर हमें एनर्जी देता है तो भाई कभी हमने समझने की कोशिश की कि कितना ग्लूकोज हमारे बॉडी में होना चाहिए। अभी हम आपको बताएंगे कि आप जब भी कोई डायबिटीज पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उसको बताया जाता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल 140 से ज़्यादा हो गया, मतलब आप डायबिटिक हो गए। मतलब आपको ये चीज़ थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी होगी कि 140 से अगर ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हुआ तो हमें ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा है और हमें डायबिटीज हो गई है। तो ये 140 क्या है? आप रिपोर्ट में देखेंगे वहाँ लिखा रहेगा 140 यानी 140 mg पर DL। 140 mg पर DL मीन्स 1 DL इज इक्वल टू 100 ml, यानी 140 mg जो रीडिंग है ये 100 ml के लिए होती है। यानी 140 mg ब्लड शुगर 100 ml में है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि 100 ml में 140 mg अगर ब्लड शुगर है तो 1000 ml में आपको 1400 यूनिट मिलेगा। मतलब 1 लीटर ब्लड में 1400 mg ब्लड शुगर है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो भी नॉर्मल इंसान है उसके शरीर में ब्लड की कितनी मात्रा होती है? 5 लीटर। 5 लीटर ब्लड यानी 1 लीटर ब्लड में 1400 mg शुगर है, तो 5 लीटर ब्लड में 7000 mg ब्लड शुगर है। मतलब आप एक आदमी के शरीर में एक निश्चित समय पर आप देखेंगे कि उसके ब्लड में शुगर का लेवल कितना है? 7000 mg मीन्स 1000 mg इज इक्वल टू 1 ग्राम, मीन्स 7000 mg विल इक्वल टू 7 ग्राम। तो जब 7000 mg शुगर 7 ग्राम के बराबर है, मतलब एक आदमी को एक निश्चित समय पर ब्लड में अगर शुगर का लेवल जो चेक किया जाता है, जिसको कि हम अभी हाईएस्ट मानकर चल रहे हैं, वो 140 के हिसाब से अगर देखते हैं, उसके बॉडी में 5 लीटर ब्लड में 1 चम्मच शक्कर यानी 7 ग्राम शक्कर होती है। अब जब 7 ग्राम शक्कर पूरे ब्लड में होती है तो फिर हमें क्यों बताया जाता है कि शक्कर के बगैर यानी कार्बोहाइड्रेट के बगैर नहीं चलेगा? जब 7 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट होती है, जिसको कि हमने मैक्सिमम पकड़ा है। अब आप दूसरी चीज को पकड़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि 140 यूनिट की रीडिंग आ रही है 7 ग्राम ग्लूकोज होने पर, तो 1 ग्राम अगर ग्लूकोज है तो यूनिट कितनी आएगी? 20 यूनिट। मतलब 1 ग्राम ग्लूकोज 20 यूनिट को बढ़ा रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो 1 ग्राम ग्लूकोज है ये 1 ग्लाइसेमिक लोड के बराबर होता है। तो ये हुआ आपका ग्लाइसेमिक लोड। अगर 1 ग्लाइसेमिक लोड आप शुगर ले रहे हैं तो 20 यूनिट को बढ़ा रही है। तो इस तरह से अगर 5 ग्लाइसेमिक लोड यानी 5 ग्राम शुगर हम ले रहे हैं तो 100 यूनिट ब्लड को बढ़ाता है। तो ये हुआ आपका ग्लाइसेमिक लोड। और ये ग्लाइसेमिक लोड किसी भी फूड का हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स को निकालने के लिए हम आपको बहुत सिंपल फार्मूला बताएंगे। ग्लाइसेमिक इंडेक्स को टोटल कार्बोहाइड्रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से डिवाइड कर दीजिए,
वो जो रिजल्ट आएगा वो उसका ग्लाइसेमिक लोड होता है। तो इस तरह से आप किसी भी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड निकाल सकते हैं। अब हम आपको एक समझाने के लिए बताएंगे, जैसे वीट है तो वीट का ग्लाइसेमिक लोड हम निकालते हैं। वीट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 70 और टोटल कार्बोहाइड्रेट भी उसमें 70 होता है। तो 70 मल्टीप्लाई बाई 70 डिवाइडेड बाई 100 ये होगा 49। मीन्स अगर हम 100 ग्राम वीट खाते हैं तो वहाँ पर 49 ग्राम शुगर आता है और ये 49 जो है ये ग्लाइसेमिक लोड होता है। तो इस तरह से किसी भी फूड का अगर हम ग्लाइसेमिक लोड निकालना चाहें तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। और ये ग्लाइसेमिक लोड, जैसे अभी हम बादाम का ग्लाइसेमिक लोड निकालते हैं तो बादाम का ग्लाइसेमिक लोड लगभग 1 के आसपास आता है। ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक लोड, ग्लूकोज की स्पीड मीन्स जिसको हमने ग्लाइसेमिक इंडेक्स बताया उसका 100 है और टोटल कार्बोहाइड्रेट भी 100 है। तो 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल 100 मीन्स ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक लोड 100 है। अब आप एप्पल का ग्लाइसेमिक लोड निकालेंगे तो एप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 35 है और उसमें उसका टोटल कार्बोहाइड्रेट 12 है। तो 35 डिवाइड इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100 तो आप देखेंगे कि वहाँ एप्पल का ग्लाइसेमिक लोड कम आता है। उसी तरह से आलमंड का ग्लाइसेमिक लोड भी कम आता है, वो लगभग 1 के बराबर आता है। तो इस तरह से आप अब ये चीज़ को बड़ा आसानी से समझ सकते हैं कि जिस फूड में ग्लाइसेमिक लोड कम है, अगर हम कम ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड को खाते हैं तो हमारे डायबिटीज में उसमें काफ़ी हेल्प मिलता है। यानी जब हम कम ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड को खाएंगे तो ब्लड में शुगर का लेवल कम बढ़ेगा या न बढ़ेगा, न के बराबर होगा। और इस तरह से हम बिना गोली खा करके भी डायबिटीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। और जब हम डायबिटीज़ को मेंटेन कर सकते हैं, यानी ब्लड शुगर को मेंटेन करने लगते हैं, तो हमें देखेंगे कि धीरे धीरे इस तरह से हम ब्लड शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये कुछ नई जानकारी देंगे जिससे कि आपको ये क्लियर होने लगेगा, ये यकीन होने लगेगा कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। और अगर आपको और भी जानकारी लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको और भी डीप में समझाने की कोशिश करेंगे और उस हिसाब से आपको डाइट प्लान दे करके आपको डायबिटीज़ रिवर्स की तरफ लेकर चलेंगे। तो हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, योर बॉडी इज द व्हीकल ऑफ योर लाइफ। जब तक आपका शरीर अच्छा है, आप ठीक हैं, आपके लिए बढ़िया है। और इस शरीर को ठीक तभी रखा जा सकता है जब हमारा फूड हेल्दी हो, और हमारा फूड हेल्दी हो और साथ में हमारा माइंड भी हेल्दी हो। तो हेल्दी माइंड और हेल्दी फूड के साथ में हम स्वस्थ हो सकते हैं और साथ साथ में हमारे पास जितनी भी बीमारियां हैं उनको भी हम रिवर्स कर सकते हैं, उनको भी हम भगा सकते हैं। तो इस तरह से हम आपको अगली वीडियो में फिर कुछ नई चीज़ लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।